बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्चे वाक़ये के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। क्या जिन्नात और इंसानों की भी आपस में शादी होती है? अगर होती है तो क्या इनके भी बच्चे पैदा होते हैं और कैसे होते हैं? जानते हैं आज के वाक़ये में। हमारे गांव में बाबा अकबर नाम का एक बुज़ुर्ग रहता था। उम्र लगभग 95 साल थी। वो एक मस्जिद में पेश इमाम था। बाबा अकबर ने एक मर्तबा बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। हम सब नमाज के बाद मस्जिद में मौजूद थे कि जिन्नात के ज़िक्र पर बाबा अकबर ने बताया, तकरीबन 55 साल पहले मैं ईशा की नमाज़ पढ़ाकर घर वापस चला गया। मैं अपनी बैठक में सोया हुआ था। मुझे दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे सलाम किया, मगर अजीब बात यह थी, उन अजनबियों की आवाज़ बहुत भारी थी। मैंने आधी रात को आने की वजह पूछी तो जिसने सलाम किया था उसने कहा, बाबा अकबर, 7 गांव में एक ज़रूरी निकाह पढ़ाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात के वक्त निकाह। मैंने कहा, आप लोग रहते कहाँ हैं? पहले आपको कभी नहीं देखा। छोटे छोटे गांव होने की वजह से बाबा अकबर सबको ही जानता था। उस अजनबी ने कहा, देर हो रही है, चले साथ, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। बाबा अकबर ने कहा। मैंने अपना रजिस्टर पकड़ा और साथ चल पड़ा। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे। हम खेतों के बीच से होते हुए दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे उन अजनबियों से बड़ी ही मीठी खुशबू आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कुछ खैमे लगे नज़र आए जिनमें से रोशनी बाहर आ रही थी। हम उन खैमों के पास जाकर रुक गए। वो दोनों अजनबी मुझे खड़ा करके खैमे के अंदर चले गए। कुछ लम्हों बाद खैमे के अंदर से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बड़ा बारेश बुजुर्ग बाहर निकला और सीधा मेरी तरफ आया। सलाम करने के बाद मुझसे कहा, अकबर, मेरा नाम असफंद है, मेरी बेटी का निकाह है, मैं कबीले का सरदार हूँ। मैंने पूछा, आपको पहले कभी नहीं देखा? जिस पर बुजुर्ग ने कहा, मैं दूसरी जगह पे था, अब वापस आया हूँ। मज़ीद सवाल ना पूछते हुए मैंने कहा, बच्ची कहाँ है जिसका निकाह करना है? उस सरदार ने कहा, मेरे साथ चलो। हम एक और खैमे में चले गए। वहाँ एक दुल्हन और कुछ औरतें मौजूद थीं जो सब की सब पर्दे में थीं। मगर मुझे एक चीज़ जो पागल कर रही थी वो उन सब लोगों से आने वाली खुशबू थी। ऐसी खूबसूरत खुशबू कभी पहले नहीं सूंघी थी। मैंने उस सरदार से पूछा, लड़के को भी बुला लें ताकि निकाह शुरू किया जाए। जब लड़के को बुलाया गया और बाकी लोग भी आ गए तो मैं देखकर परेशान हो गया, क्योंकि वो सब के सब इंतहाई लंबे कद के थे। मैं उन सब में छोटा सा लग रहा था, हालांकि मेरा अपना कद एक तवील कामत था। मर्द भी औरतों की तरह ही हिजाब में बैठे हुए थे। मुझे ये देखकर और ज़्यादा हैरानी हो रही थी। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी। सब एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे। मैंने उस बुज़ुर्ग से इजाज़त मांगी तो उसने कहा, खाना खा कर जाओ, और साथ ही मेरे लिए बहुत ही उम्दा किस्म का खाना लाया गया। मुझे कुछ शक हो चुका था, मुझसे रहा ना गया, तो आखिरकार मैंने पूछने का फ़ैसला किया और वो बुज़ुर्ग जो मेरे पास ही बैठा हुआ था उससे पूछ लिया, आप मुसलमान हैं और मुसलमान झूठ नहीं बोलते, आप लोग कौन हैं? वो बुज़ुर्ग मुस्कुरा पड़ा और फिर कहा, मैं इंसान ही हूँ, मगर मेरे अलावा बाकी सब जिन्नात हैं और मैं इन सब का सरदार हूँ। मेरी शादी पसंद की हुई थी। मेरी बीवी एक जिन्नी है, मेरी बेटी भी जिन्नी है। जब मेरी शादी हुई मुझे अपनी दुनिया में मेरी बीवी ले गई। मैं उन सब से अलग और इंसान होने की वजह से उनका सरदार बन गया। ये सब मुसलमान हैं। इनकी ज़िंदगी भी इंसानों जैसी ही होती है। इनमें भी रिश्तेदार होते हैं। ये लोग भी मरते और पैदा होते हैं। मुझे ये सुनकर ख्वाब लग रहा था। भला जिन और इंसान की आपस में शादी कैसे हो सकती है? कुछ देर बाद उस बुज़ुर्ग ने खुद ही कहा, अब तुम जाओ, और मुझे तोहफे में कुछ सोना दिया। जब मैं जाने लगा उसने कहा, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर अगले ही लम्हे उसने दोबारा कहा, आंखें खोलो। मैंने खोली तो अपनी बैठक में आ चुका था। मुझे यकीन आ गया, उसने जो कहा था सच कहा था। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने जब ये सारा वाक़या बाबा अकबर से पहली बार सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।
ملتے ہیں ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔